Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to explain the poem A Thing of Beauty by John Keats. बड़ी ही प्यारी पोएम है। जॉन केट्स नेचर के पोइट हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पोएम को। डोंट वेस्ट द टाइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन केट्स कहते हैं एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर चीज़, सुंदर वस्तु, इज जॉय फॉर एवर, हमेशा हमें जॉय देती है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस होती है, इसका प्यारापन होता है, वो बढ़ता ही जाता है। कभी वो लवलीनेस है, जो लवलीनेस वो घटती नहीं है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज ही होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये नथिंगनेस में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती। ये नहीं है, आई थिंक वो ब्यूटी होती है, वो हमें हमेशा खुशी देती है, वो दुख कभी नहीं देती है, किसी भी फॉर्म में दुख नहीं देती है। एक थिंग ऑफ ब्यूटी बट विल कीप अ बोर, परंतु ये हमारे लिए एक बोर होती है। वृक्षों का जो झुंड होता है और उसकी छाया होती है, उसको बोर बोलते हैं। ए बोर क्वाइट, एक वृक्षों के झुंड, उसके नीचे जो छाया होती है, क्वाइट, वो बोर क्वाइट, वो शांति। फॉर अस, वो हमारे लिए होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक गर्मियों में जो वृक्षों के नीचे जो छाया आती है और उससे जो शांति मिलती है, वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी भी वैसी ही क्वालिटी, वैसी ही हैप्पीनेस हमें देती है। एंड अ स्लीप, एक स्लीप, और ऐसी ही एक बढ़िया प्यारी सी स्लीप होती है हमारे लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पोएट जॉन केट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बेनिफिट्स हमें बता रहा है कि कोई भी सुंदर चीज़ होती है वो हमें बहुत ही हैप्पी, खुशी, हैप्पीनेस वो हमें प्रदान करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें आप किसको मानते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी कोई सोच, ऐसे नेचर की कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि जो आपको खुशी देती है, जो आपको हर्ष देती है, वो पोएट के लिए, वो आपके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदर वस्तु। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बिल्कुल प्यारे स्वप्नों से भरी हुई एक स्वप्नों से भरी हुई ऐसी नींद होती है। स्वीट ड्रीम्स, ऐसी स्लीप। एंड हेल्थ, वो आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी हेल्थ होती है। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, वो एक शांति भरी सांस होती है, ब्रेथिंग होती है। आप एक आनंददायक, एक सांस की तरह आनंददायक, बिल्कुल शांति से आप सांस ले रहे हो और शांति से आप जी रहे हो, बिल्कुल इंजॉय करते हुए लाइफ को, वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट स्टेंजा है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देयरफॉर इसीलिए, एवरी मोरो, मोरो मीन टुमारो और नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग को भी मोरो कहेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह, और टुमारो, मोरो मीन टुमारो भी आप कह सकते हैं। और इसीलिए एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह या प्रत्येक आने वाले कल को हम क्या करते हैं, आर वी रेडिंग, हम रेडिंग कर रहे हैं, बुन रहे हैं, बना रहे हैं। ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों वाले बैंड को, बंधन को बना रहे हैं। टू बाइंड अस, जो हमें बाइंड करता है, बांधता है। टू द अर्थ, धरती से बांधता है। एक बंधन हम बनाते हैं जो हमें इस धरती से बांधे हुए है। तो वो क्या है, वो एक रिलेशन है जो पोएट है हमें बताना चाह रहा है कि हम एक आश, एक उम्मीद अपनी लाइफ में बनाते हैं कि अब मैं इतने सालों के बाद मुझे ये करना है। एक प्लानिंग कह सकते हैं आप, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। ऐसा बंधन हम आज से बनाते हैं और हम अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं कंटिन्यूटी के साथ। ऐसा बंधन हम बनाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, और डिस्पोंडेंस, निराशा, और इन निराशाओं के बाद भी जीवन में जो निराशा आती है, दुख आती है, तकलीफ आते हैं, उनके बावजूद भी हम ये बंधन बनाते रहते हैं। ये बंधन तोड़ते नहीं है, नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती नहीं है। हम हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं और खुश रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को चलाते रहते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डेथ, अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी के बावजूद भी हम अपने जीवन को चलाए रख रहे हैं।
ऑन द ग्लूमी डेज, दुख भरे दिन आए फिर भी हम अपने जीवन को चलाए रख रहे हैं। जिंदगी चलने का नाम है, रुक गई तो खटारा है, चल रही है तो गाड़ी है भाई। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड वेज, और कुछ ऐसे ही जिंदगी में धोखे भरे रास्ते आते हैं, कुछ तकलीफें आती है, धोखे भी मिलते हैं, फिर भी हम अपने जीवन को चलाए रखते हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, और ऐसी चीज़ें हैं जीवन में हमारे सर्च के लिए कि हम तलाश करें, खुशियों को तलाश करें, हमारे रिलेशंस वगैरह को तलाश करें। कोई एक रिलेशन ख़त्म हो गया तो ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो जीवन चलाए रखें। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटीज, कुछ शेप ऑफ ब्यूटीज हैं, सुंदर वस्तुएं हैं। या शेप ऑफ ब्यूटीज का अर्थ आप नेचर में जो अच्छे आप इमारतें कह सकते हो, जंगल कह सकते हो, झरने, नदियाँ, पहाड़, तो आप ऐसी बातें भी आप इनको समझ सकते हो शेप ऑफ ब्यूटी से। वो भी है, वो हमें खुशी देती है, हम घूमने फिरने के लिए वहाँ जाते हैं और अपने टाइम को अच्छा से स्पेंड करते हैं, हमें खुशी होती है। हाँ जी, मूव्स अवे द पाल, तो सम शेप ऑफ ब्यूटीज मूव्स अवे द पाल, पाल है जो पर्दा है हमारे ऊपर से गिरा देती हैं ये सुंदर चीज़ें। हमारे ऊपर कोई दुखों का पर्दा पड़ा होता है तो बिल्कुल हटा देती है, यानी कि खुशियाँ आती हैं ब्यूटीज से, सुंदरता से, अच्छी चीज़ें देखने। सम शेप ऑफ ब्यूटीज मूव्स अवे द पाल, ये पर्दा पाल हटा देती है। फ्रॉम आर डार्क सीक्रेट्स, हमारी डार्क सीक्रेट्स है जो, उससे हमारी आत्मा से वो पर्दा हटा देती है और हमें खुशियाँ मिलती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है। यहाँ पोएट ने कुछ लिस्ट बनाई है जो सुंदर चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्चुअल में जो सुंदर चीज़ें हैं हमें सुंदरता प्रदान करती है, वो हैं सच द सन, सूर्य वो हमें सुंदरता प्रदान करता है। आपकी देखने की नज़र होनी चाहिए, देखने में ही सुंदरता होती है, आपकी आंखों में है सुंदरता। आप पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हो तो आपको हर चीज़ में, कुदरत की हर चीज़ में आपको ब्यूटी दिखाई देगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको खुशी दिखाई नहीं देगी। तो पॉजिटिविटी के साथ जीना है, उमंग जोश के साथ जीना है, तो आपको सब जगह खुशी, हैप्पीनेस ही दिखाई देगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हो फिर दिक्कत आ जाती है, तो पॉजिटिविटी के साथ जीना है। सच द सन, जैसे कि सन है अच्छी, हमें सर्दियों में जब धूप निकलती है बैठते हैं तो बड़ा एक परम आनंद महसूस करते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो इस प्रकार से हैप्पी मिलती है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है हमारी लाइफ में। द मून, चंद्रमा, बिल्कुल उसका भी अहम रोल है, चंद्रमा का भी, मून का भी। तो जी, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बड़े छोटे नवजात वृक्ष वो हैं, वो भी हमें खुशी देते हैं। स्प्राउटिंग ए शैडी बून, वो स्प्राउट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, एक छाया प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। शैडी बून, वो बून की तरह है, वरदान है हमारे लिए। फॉर सिंपल शिप, यहाँ बिल्कुल भोले भाले लोगों के लिए, वो उनको भी, कुदरत सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल है कुदरत, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सबको छाया देती है। कुदरत की जो चीज़ें हैं वो सबके लिए हैं, कोई अमीर गरीब कोई भेदभाव यहाँ पार्शियलिटी नहीं होती है। एंड सच और डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स नरगिस के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, और इन सब चीज़ों में, सब चीज़ें ग्रीन वर्ल्ड में हैं, पूरा वर्ल्ड ग्रीन वर्ल्ड, लिव इन, ये चीज़ें इन चीज़ों में रहती हैं। एंड क्लियर रील्स, और रील्स झरने, बिल्कुल साफ झरने बह रहे हैं, हमें ऐसा कुदरत का नज़ारा हम देख भी लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, शरारत नहीं, चांटे लग सकते हैं। दैट फॉर themselves a cooling covert make, फॉर themselves, कूलिंग कवट हमारे लिए एक ठंड प्रदान कर देने वाला एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ बन जाता है। यहाँ गेंस्ट मीन अगेंस्ट द हॉट सीजन के अगेंस्ट, जब वृक्षों के नीचे ठंडी छाया में बैठते हैं तो बड़ा परम आनंद महसूस होता है, थिंक ऑफ ब्यूटी होती है जी। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आपके शरीर पे पसीना आया है मेहनत करके, और फिर आपने पानी पिया है उस वृक्षों की ठंडी छाया के नीचे बैठ के, उससे बड़ा सुख आपके लिए हो नहीं सकता। जी हाँ, क्या आपने ऐसा आनंद
ऐसा महसूस किया है, ऐसा पल? तो ज़रूर कीजिए अगर ऐसा पल आपने महसूस नहीं किया है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट बीच, मध्य फॉरेस्ट जंगल में ब्रेक झाड़ियाँ होती हैं। रिच, बिल्कुल रिच यहाँ धनी नहीं है, रिच यहाँ प्रचुर मात्रा में है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, स्प्रिंग हो रहे हैं, खिले हुए हैं मस्क रोज, रोज की एक काइंड है, प्रकार है मस्क रोज, ब्लूम, खिले हुए। वृक्ष बड़े प्रचुर मात्रा में होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ भी होती हैं, बिल्कुल जंगल के मध्य की बात हो रही है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और कुछ दुख भरे दिन होते हैं, वो वक्त ऐसा आता है और उसमें भी ग्रैंडर ऑफ एक शानदार चीज़ें हमारी लाइफ में फिर भी वो घटित होती हैं जब निर्णय का टाइम आता है, यानी कि शक्तिशाली लोगों के वैभव की कामना करते हैं हम, ग्रैंडर। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, और हम इमेजिन कर सकते हैं माइटी डेड्स, माइटी डेड जो मरे हुए लोग हैं हमारे, जो हमारे क्रांतिकारी लोग कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, हमारे जो बुजुर्ग कह सकते हैं, जो हमारे लिए विरासत में ये चीज़ें छोड़ के गए हैं, वो हम उनको माइटी डेड कह सकते हैं। जैसे भी इंडिया में है तो भगत सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद, और बहुत सारे जो हमारे लिए मतलब ये कहानियाँ अपनी छोड़ के गए हैं, उनकी शहादत हुई है, वो शहीद हुए हमारे लिए कुछ अच्छा छोड़ के गए हैं, अच्छा करके गए हैं। तो वो इमेजिन कर सकते हैं हम, उनकी कल्पना कर सकते हैं, उनकी कहानियाँ। महात्मा गांधी जी, वो उन्होंने हमारे लिए क्या त्याग किया, सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, और जो महान लोग हुए हैं वो सभी, उनकी जीवनी से, उनके जीवन से हम जो सीखते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, वो हम कल्पना कर सकते हैं, उनमें भी सुंदरता है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, हाँ जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कहानियाँ, तो ऑल लवली टेल्स, उनकी महान कहानियाँ, प्यारी प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, या तो हमने हियर की है, सुनी है, या फिर रीड की है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस, कभी न खत्म होने वाला, फाउंटेन, फुहारा, कभी ना खत्म होने वाला, और इमोर्टल ड्रिंक का, इमोर्टल, इमोर्टल नश्वर, इमोर्टल जो कभी खत्म नहीं होगा, अमर ड्रिंक, प्याला, अमर प्याला जो कुदरत हमारे लिए प्रदान कर रही है, वो पोरिंग कर रही है इनटू अस, हम पर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन स्वर्ग के ब्रिंक से, ब्रिंक छोर होता है, मान लीजिए ये हम इतना कह सकते हैं स्वर्ग है, इसके किनारों से इसमें इमोर्टल ड्रिंक डाला गया है, और कुदरत हम पे ये ऐसे उड़ेल रही है, पोर कर रही है, नीचे हम उस ड्रिंक को ऐसे ले रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कुदरत हम पर उड़ेल रही है और हम उसका आनंद इस जीवन में ले रहे हैं। कुदरत, नेचर की जो चीज़ें हैं, जॉन केट्स ने उसके बारे में बताया कि कुदरत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और नेचर का हमारी लाइफ में कितना महान रोल है। नेचर को हम भुला नहीं सकते, बस हमारा भी फर्ज है कि हमें भी नेचर की देखभाल करनी चाहिए। तो पॉइंट में इतना ही। तो नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो आप लिख लेंगे अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।